Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, what is the difference between small g and capital G? So to understand this, we need to understand about the concept of gravitation. So the phenomenon of gravitation, we all know that every object attract every other object, right, in universe. अब यहाँ पे according to Newton's law of gravitation, we can say there is a force of attraction between every objects, right? So यहाँ पे जो force of attraction है, that is F, is directly proportional to the product of masses, right? अगर दो bodies हैं, let's say M1 and M2, and both are separated by some distance, let's say R. So इन दोनों में force of attraction होगा, means ये दोनों एक दूसरे की तरफ attract होंगे, and in that situation the force will be directly proportional to product of their masses, and force is inversely proportional to the square of the distance between the two objects. अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें, सो वी हैव द रिजल्ट एज F इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, एंड वी नीड टू पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर. दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपिटल G, राइट? अब इस कैपिटल G के बारे में वी विल डिस्कस, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड के this law is Newton's law of gravitation, which also known as the inverse square law, or we can say it follows inverse square law because it is inversely proportional to square of the distance. ठीक है. अब यहाँ पे वी नीड टू बी ऑल्सो केयरफुल. वी नो के हैवियर ऑब्जेक्ट जो होगा वो लाइटर ऑब्जेक्ट को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा. ऑल्दो लाइटर ऑब्जेक्ट भी हैवियर ऑब्जेक्ट को खींचेगा, बट वो उतना कंसिडरेबल या फिर इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा एज कंपेयर टू व्हेन हैवियर ऑब्जेक्ट पुल लाइटर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? जैसे हम एग्जांपल अगर दें तो वी कैन सी कि बेस्ट एग्जांपल जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सुना हुआ है काफ़ी. सो वी नो कि एप्पल ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, राइट? ऑल्दो ये एप्पल एक मास m है और अर्थ का एक मास अपना कैपिटल m है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल M बीइंग मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल m. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि जो एक्सेलरेशन होगा, सिंस वी नो कि जो फोर्स है, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ M1 M2, एंड this is, we can say, F equals to is inversely proportional to R square, and also apart from this we know by Newton's second law F is equals to M into A, right? अगर हमें F को कांस्टेंट रखना है और अगर M बहुत छोटा है, सो एक्सेलरेशन उसका बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए. फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन सी दिस, राइट? जिसका M बहुत कम है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, सो दैट द फोर्स, द टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स, क्योंकि ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पे, F एंड F, राइट? मीन्स दोनों ही सेम फोर्स से खींचते हैं एक दूसरे को. तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया इन दिस सिचुएशन. अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया, सो दिस प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन हैज टू बी कांस्टेंट. तो जिसका मास बहुत छोटा उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा, so that the F value remain constant. So this is the thing we need to understand कि जब एप्पल गिरता है तो एप्पल हमें गिरता हुआ दिखता है, लेकिन अर्थ जो है एप्पल की तरफ आता हुआ नहीं दिखता, बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है. ऑलराइट, we can I hope this thing has been clear. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बारे में आप थोड़ा सा और बात करते हैं. तो यहाँ पे जो कैपिटल जी हमने लिखा है, इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं हम इसे. स्पेस में या कहीं पे भी हम चले जाएं तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, राइट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है. इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी कैन से अबाउट द कैपिटल G. इट इज द कांस्टेंट वैल्यू एंड ऑल्सो वी कैन से इट एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है. उसकी वैल्यू ये है. अब बात करते हैं स्मॉल जी की. सो स्मॉल जी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? हम इन दोनों चीज में रिलेशन भी निकालेंगे, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिर रहा है और एनी ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ मास m विच इज फॉलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, उसका जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो केस हमने कंसिडर किया एप्पल का, तो एप्पल जब गिर रहा है तो इट इज फॉलिंग विद सम एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको हम फ्री फॉल भी कहते हैं, ठीक है. दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी इज ऑल्सो नोन एज अ फ्री फॉल मोशन, ठीक है. तो यहाँ पे जी से गिर रहा है ये, ठीक. सो अब अगर हम दो बॉडीज को कंसिडर करें, अब ये जी की भी कुछ वैल्यूज हैं.
So g की value है basically it is 9.8 meter per second square. This value was first we can say calculated or determined by Galileo. ठीक है. Although we can say कि वो time पे there were no instrument and all or no formulas क्योंकि Newton came afterward and he gave all the postulates and formulas from which we can calculate the value of g. But यहाँ पे till that time g value was very difficult to calculate, but Galileo had approximated this value as 9.8 meter per second square, that is the acceleration due to gravity. ठीक है. अब यहाँ पे we can see कि अगर हम इन दोनों चीज़ में relation निकालें, so let's say हमारे ये एप्पल का मास स्मॉल m है और अर्थ का मास हम मान रहे हैं कैपिटल m. अब दोनों फोर्स सेम लगा रहे होंगे एक दूसरे पे. सो ये नीचे गिर रहा है कुछ फोर्स. फोर्स की अगर हम बात करें सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन g है और मास m है. सो f कैन बी रिटन एज mg. तो ये mg से इसकी तरफ आ रहा है. दैट मीन्स mg से एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से सिंस वी नो द फॉर्मूला फॉर दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला g m1 m2 by r square. एंड r हम यहाँ पे लेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ बिकॉज एप्पल की जो हाइट है इट इज़ वेरी मच स्मॉल टू अगर हम बात करें ये जो h है इट इज़ वेरी लेस देन r. सो अप्रोक्सीमेट हम पूरी वैल्यू को r ही मान रहे हैं r स्क्वायर. ठीक है. सिंस वी कैन गिव द रीजन वो है सिंस h इज मच लेस देन कैपिटल R. सो अब यहाँ से f की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट mg. सो g mm बाय r स्क्वायर. सो यहाँ से वी कैन सी कि m से m कैंसिल हो जाएगा. सो g का रिलेशन हमें कैपिटल G के साथ आ रहा है gm बाय r स्क्वायर. अब यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. कैपिटल G की वैल्यू हमने यहाँ पे दे रखी है. मास ऑफ द अर्थ इज we know mass of the earth, radius of the earth also we know, just we need to substitute the value and we can get the value of this small g. So this is the difference between small g and capital G. So I hope you understood the solution. All the best.